क्लीं कृष्णाय नमः, गं गणपते नमः, नमश्चंडिकाय नमश्चंडिकाय नमश्चंडिकाय। नमस्कार। और इस वीडियो में हम अष्टांग योग और मंत्र साधना के बारे में बात करेंगे। अगर आपको शक्ति साधना, इवन बेसिक शक्ति साधना में पूर्ण सफलता चाहिए तो उसके लिए अष्टांग योग, यम नियम, इन सब का बहुत दृढ़ता से पालन करना बहुत जरूरी होता है। देखिए, साधना मार्ग इजी नहीं होता है। इजी इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप बहुत कम टाइम में बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप जो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपकी डेस्टिनी में है ही नहीं। जैसे सम पीपल, दे आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन देयर माउथ व्हाइल अदर्स आर नॉट, एंड सम आर डेस्टाइन्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री बट नॉट एवरीवन। सो वी कैन से कि मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है, और यहाँ हम कुछ हद तक सही भी हैं क्योंकि मेहनत वो चीज है जो आपके भाग्य को भी बदलने की क्षमता रखती है। लेकिन मेहनत आपको दो स्तर पर करनी होगी। अगर आप सिर्फ पूजा कर कर, शक्ति साधना कर कर, मंत्र साधना कर कर आप कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक मेहनत आपकी यहाँ लग रही है, और जो दूसरी मेहनत है वो है जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए उसकी मेहनत। फॉर एग्जाम्पल, आपको जॉब इंटरव्यू क्रैक करना है तो सिर्फ साधना से काम नहीं चलेगा। साधना आपके लिए चीजों को ईजी बनाना शुरू करेगी, लेकिन जॉब इंटरव्यू क्रैक करने के लिए जो पढ़ाई आपको करनी है, फॉर एग्जांपल आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आपको कुछ जॉब इंटरव्यू क्रैक करना है तो कोडिंग आपको खुद बैठ के करनी पड़ेगी। शक्ति साधना, पूजा पाठ हमारा यहाँ हमको मदद करेगा कि जो हम पढ़ेंगे वो हमें बहुत इजीली समझ आने लगेगा, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और कुछ अगर हम बहुत लकी हैं तो हो सकता है कि जिन क्वेश्चंस की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वही क्वेश्चंस आ रहे हैं इंटरव्यू में, राइट? और मे बी जो इंटरव्यू ले रहा है ही इज़ इन अ गुड मूड, सो यू नेवर नो क्या होने वाला है। लेकिन मेहनत आपकी दोनों स्तर पर रहेगी। आपको मंत्र साधना के टाइम भी मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर आप जिस चीज़ के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि जो आपकी शक्ति साधना है वो निष्काम है, बट इवन इन दैट केस मोक्ष भी आप अगर पाना चाहते हैं, या माँ का प्यार या शक्तियों का साथ या उनका आशीर्वाद भी पाना चाहते हैं, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसके लिए उनको दिखाना पड़ेगा कि यू आर अ वर्दी कैंडिडेट। तो लेट्स गो बैक टू अवर मेन टॉपिक, अष्टांग योग एंड साधना। अष्टांग योग जो होता है साधना के लिए बहुत ज़रूरी बताया गया है, और अष्टांग योग बेसिकली आपको बहुत फोकस्ड रखता है। देखिए, साधना न केवल बहुत कठिन होती है बट ओवर द टाइम साधना बहुत ट्रिकी भी होती जाती है। ट्रिकी इसलिए होती है क्योंकि जब आप एक सकाम साधना शुरू करते हैं तो आप अपने प्रारब्ध से लड़ रहे हैं। बेसिकली आप कॉस्मिक पावर्स को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो भी मांग रहे हैं उसके लिए आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, आप उसको ग्रहण करने के लिए सक्षम हैं। जो एनर्जीज और जो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी उनको आप ग्रहण करने के लिए सक्षम हैं। सो डेफिनेटली आपके टेस्ट होंगे, माया का अपना प्ले भी चलता है, और हर तरह की नकारात्मक शक्तियां भी होंगी जो आपको आपकी साधना से, आपके तप से विमुख करने की कोशिश करेंगी, डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगी। तो इस स्थिति में आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव ऑरा या अपनी दिव्यता बना के रखनी है, ताकि आप सभी हर्डल्स, सभी कठिनाइयों को पार कर सकें। और इसके लिए अष्टांग योग न केवल साधना काल में बल्कि आपके अपने जीवन में भी पालन करना बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं तो बोलती हूँ अष्टांग योग को अपने जीवन का पार्ट बनाइए, और फिर देखिए आपको बहुत बहुत सक्सेस मिलना शुरू हो जाएंगी। हमारे शास्त्र में भी अष्टांग योग को साधकों के लिए बहुत ज़रूरी बताया गया है। अष्टांग योग आपकी इंद्रियों और आपके मन को वश में रखने और मन को स्थिर रखने में बहुत मदद करता है। कहा गया है जैसे बांसों के झुरमुट में लगी आग बांसों को जला डालती है, वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम एवं नियम, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए बड़े बड़े पापों को भी नष्ट कर देते हैं। और जब आपके पाप नष्ट होने लगते हैं, आप मेहनत करने लगते हैं, साधना करने लगते हैं, तो आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। साधना के लिए आपका स्थिर चित्त और शुद्ध होना बहुत जरूरी है, वरना साधना के परिणाम अनुकूल या प्रतिकूल होंगे ये बहुत डिफिकल्ट है कहना। अष्टांग योग के बारे में आप कई जगह पढ़ सकते हैं, बहुत से पुराणों में इसका वर्णन है, और महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग तो है ही, पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देवी भागवत पुराण में वर्णित अष्टांग योग के बारे में जानेंगे, जिसमें स्वयं देवी भगवती अष्टांग योग के बारे में बता रही हैं। तो देवी भागवत पुराण में देवी भगवती अष्टांग योग का वर्णन करते हुए बताती हैं, यह योग न आकाश मंडल में है, न पृथ्वी तल पर है, और ना ही रसातल, मतलब पृथ्वी के तल से भी नीचे पाताल लोक में, न तो रसातल में ही है। योग विद्या के विद्वानों ने
जीव और आत्मा मतलब मनुष्य जो हम लोग हैं और हमारी आत्मा, इनके ऐक्य माले मिलन को ही योग कहा है। हे अनघ, उस योग में विघ्न उत्पन्न करने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य नामक ये 6 प्रकार के दोष बताए गए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो हमारे 6 तरह के दोष हैं, हमें इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए, पूजा पाठ धीरे धीरे चलता है। शक्ति साधना इज़ अ गेम चेंजर। शक्ति साधना में आप तपस्या कर रहे हैं और आप भगवान को एक तरीके से विवश कर रहे हैं कि वो आपकी बात सुने। उसके लिए आपका जो वेसल है, आपका जो शरीर है, उसको आपको शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो भगवान, अगर उनकी एनर्जीज आएंगी भी तो अगर हमारा वेसल रेडी नहीं है तो इट्स ऑफ नो यूज़। तो उसके लिए हमें सबसे पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इस तरह के जो 6 दोष हैं, इनको हमें दूर करना बहुत ज़रूरी है। और मद का मतलब यहाँ पे है घमंड। मात्सर्य का मतलब होता है ईर्ष्या या जलन। जैसे कई बार आप चाहते हैं कि मुझे ये मिल जाए, पर वो आपको नहीं मिलता है और आपके सामने किसी और को मिलता है, तो आपके अंदर एक ईर्ष्या की भावना होती है। इसको मात्सर्य बोलते हैं और ये भी एक दोष है। 6 प्रकार के दोषों में ये भी एक दोष है। आगे देवी कहती हैं कि योग के अंगों के द्वारा इन विघ्नों का उच्छेदन, इन विघ्नों को दूर करने के लिए योगियों को योग की प्राप्ति करनी चाहिए। योगियों के लिए योग सिद्धि हेतु यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग बताए गए हैं और यही 8 अंग अष्टांग योग कहे जाते हैं, जो साधकों के लिए बहुत अनिवार्य हैं। इवन आप अगर रेगुलर पूजा भी करते हैं तो अगर आप ये 6 दोषों को दूर करेंगे, अष्टांग योग के 8 अंग को अपनाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ ईजी होने जा रही है। धीरे धीरे आप जो चाहते हैं वो आपको मिलने लगेगा। ब्लेसिंग्स आपके पास जरूर आएंगी। फिर आगे इस वीडियो में हम इन 8 अंगों को एक एक करके लेंगे और देखेंगे देवी भगवती इन सभी 8 अंगों के बारे में क्या कहती हैं। सबसे पहले आता है यम। यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जिसको आप देख सकते हैं, दया, सरलता, क्षमा, धृति, परिमित आहार और शौच, ये 10 प्रकार के यम कहे गए हैं। तो सत्य तो हम सब जानते हैं, किसी भी मनुष्य के हित में झूठ न बोलने की क्रिया को ही सत्य कहते हैं। अस्तेय का मतलब होता है किसी दूसरे की वस्तु की इच्छा न करना। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास कुछ है और आप चाहते हो कि मुझे किसी भी तरीके से, सही या गलत तरीके से वो मुझे मिल जाए, तो ये गलत है। अस्तेय होता है किसी भी दूसरे की वस्तु की इच्छा न करना और ना ही किसी गलत तरीके से उसको पाने की कोशिश करना, इसको अस्तेय कहते हैं। ब्रह्मचर्य पर जैसे मैंने बोला, मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है और ये बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मचर्य इनफैक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मंत्र साधना, शक्ति साधना के समय, और इस पे आपके टेस्ट भी बहुत होंगे। आप वीडियो को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य आपको मन से, आपको बेसिकली उसको अपने अंदर उसकी सारी प्रॉपर्टीज को लाना पड़ेगा। आपको अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा, तब आप जाके सही मायनों में ब्रह्मचर्य पालन कर पाएंगे। दया, सरलता, क्षमा, ये सब तो नाम से ही स्पष्ट है कि क्या है। धृति, धृति का मतलब होता है धैर्य, स्थिरता और आत्मनियंत्रण, मतलब अपने आप पे पूरा कंट्रोल, धैर्य होना। फॉर एग्जाम्पल, आप कर रहे हो, आपने एक अनुष्ठान किया, आपको कुछ नहीं हुआ, तो फिर आप में धैर्य होना चाहिए कि विद टाइम थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, विद टाइम आई एम गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। और सिर्फ साधना में ही नहीं, हर चीज में, कोई भी आप प्रयत्न करिए, प्रयास करिए, उसमें धैर्य का होना बहुत जरूरी है। सो धृति का मतलब होता है धैर्य, स्थिरता और आत्मनियंत्रण। बेसिकली ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें कोई भी आदमी अपने उद्देश्य और लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हुए धैर्य पूर्वक और स्थिरता से काम करता है, जल्दबाजी नहीं करता है, बीच में नहीं छोड़ देता है चीजों को। ये गुण जो है ये आत्म संयम और मानसिक संतुलन को भी इंगित करता है, मतलब इसको डिनोट करता है। परिमित आहार का मतलब हम सभी जानते हैं सीमित या संतुलित भोजन, और इसका मतलब होता है कि हमें भोजन का सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए, ना तो हमें बहुत ज्यादा खाना चाहिए और ना ही बहुत कम। परिमित आहार स्वस्थ जीवन शैली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे शरीर को सब इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे हमारा शरीर, हमारा मन सब स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर आप ज्यादा खा लेंगे या कम खाएंगे तो उसके फिर डिफरेंट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो जब आप साधना करें, इनफैक्ट इन रेगुलर लाइफ ऑल्सो, कोशिश करें कि आप
जितनी आपको भूख है उससे थोड़ा सा कम खाएं। और ये आपने हर जगह सुना होगा, बट शक्ति साधना जब आप कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप बहुत ज़्यादा ना खाएं, नहीं तो आपको आलस आएगा जब आप मंत्र जप करने अपना बैठे हैं 1-1, 2-2 घंटा या 3 घंटा या 4 घंटा आपने निश्चित किया है कि मैं करूंगा। अगर आपने बहुत खाना खा लिया है तो बार बार आपको उबासियाँ आएंगी, आपको थकान होगी, आपको बैठने का मन नहीं करेगा। ये सब ठीक नहीं होता है। और शक्ति साधना जब आप करते हैं तो आपके अंदर एनर्जीज इंक्रीज होती हैं, हीट जनरेट होती है, खाने की भी अपनी एक हीट होती है। तो आपकी बॉडी बेसिकली इस स्टेट में होनी चाहिए कि वो अपनी सारी एनर्जी सिर्फ डाइजेशन में नहीं स्पेंड कर रही है, उसको रेडी होना चाहिए कि अगर उसके अंदर कुछ और एनर्जीज आ रही हैं तो वो उनको भी प्रोसेस कर सके। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट सिंपल और थोड़ा सा कम रखें। अब देखते हैं देवी भगवती नियम के बारे में क्या बताती हैं। देवी कहती हैं तप, संतोष, आस्तिकता, दान, देव पूजन, शास्त्र सिद्धांतों का श्रवण या स्वाध्ययन, लज्जा, सद्बुद्धि, जप और हवन, ये 10 नियम मेरे द्वारा कहे गए हैं। अब ये जो यम नियम है आपको अलग अलग जगह हो सकता है, कहीं कुछ थोड़ी क्वांटिटी में, मतलब कहीं 8 हो, कहीं 10 हो, कहीं 5 हो, कहीं 6 हो, इस तरह से हो, लेकिन जो मेन चीजें हैं वो आपको मोरलेस सब जगह मिल जाएंगी। और ये जो पर्टिकुलर वीडियो में हम यम और नियम की बात कर रहे हैं, ये देवी भागवत पुराण, जैसा मैंने पहले भी बताया था, वहां से लिया जा रहा है, जहाँ देवी भगवती खुद बता रही हैं कि यम और नियम क्या होते हैं। अब देखते हैं तप क्या है। वर्ण, देश, काल तथा योग्यता अनुसार स्वधर्म का पालन करते हुए व्रत, पूजा आदि के द्वारा भूख प्यास नियंत्रण करना, सर्दी गर्मी आदि सबको सहन करने की क्षमता होना ही तप कहलाता है। संतोष, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना ही संतोष कहलाता है, जिसको हम मिनिमलिस्टिक लिविंग भी कह सकते हैं। बेसिकली आप नेचर से उतना ही लीजिए जितने की आपको जरूरत है। सबसे बड़ी चीज खाना जो लोग वेस्ट करते हैं, सबसे ज्यादा बुरा लगता है देख के, स्पेशली पार्टीज वगैरह में। आप अपनी प्लेट में उतना ही लीजिए जितना आप खा सकें। अन्न का अपमान, खाने का अपमान, प्रकृति का अपमान, ये सब चीजें जो हैं धीरे 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 करके आपके बैड कर्मास में एक्यूमुलेट होती जाती हैं। फिर शास्त्रों का अध्ययन, ये तो अपने आप में ही क्लियरली डिफाइंड है कि इसमें क्या होना चाहिए। बेसिकली यहाँ कहा गया है कि आप पुराण पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, वेदों को समझने की कोशिश करिए, उपनिषदों को समझने की कोशिश करिए, इतिहास पढ़िए, रामायण महाभारत वगैरह इन सबको पढ़िए, गीता पढ़िए, भगवत गीता। आपको इतना उसमें मन को शांत करने वाली बातें लिखी हैं जो आपको जिंदगी के लिए, आपको इस लोक में और परलोक में आपको बहुत मदद करेंगी। तो ये सब नियम के अंदर आता है। कोशिश करिए जो आपके इष्ट हैं उनसे आप मन ही मन में बात करें, उनसे साक्षात्कार, तंत्र मंत्र यंत्र इन सब का ज्ञान, ये सब स्वाध्याय या श्रवण, शास्त्रों के श्रवण में आता है। अपने शास्त्रों की जानकारी, उनका श्रवण मनन ही स्वाध्याय कहलाता है। देव पूजन या ईश्वर शरणागति, यहाँ पे बेसिकली हम कह रहे हैं कि मन वचन कर्म से हम बस अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें। हम बोले मैं आपका हूँ। ऑब्वियसली विद दिस ऐसा नहीं है कि आप ऐसा बोल के कुछ भी करने के लिए फ्री हो जाते हैं। आप अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपसे कहीं कोई गलती ना हो, लेकिन आप खुद को, जो भी आपके इष्ट हैं, चाहे वो महादेव हैं, चाहे माँ भगवती हैं, चाहे विष्णु भगवान हैं, चाहे लड्डू गोपाल जी हैं, चाहे गणेश जी हैं, चाहे राधा माँ हैं, कोई भी हैं, आप खुद को बस उनको अपने आप को समर्पित कर दीजिए और कहिए कि मैं आपका हूँ, आप मुझे सही रास्ते पे रखो। इसी को ईश्वर शरणागति कहते हैं। फिर नियमित उनका पूजा अर्चन करना, शक्ति साधना, इनफेक्ट रेगुलर रूटीन जो आपका होता है, आप उसमें कोशिश करिए कि सुबह और शाम आप भगवान को जरूर याद करें। जो भी आपके इष्ट हैं, 5 मिनट से ही, 10 मिनट से ही आप अपने मंदिर में बैठिए, धूप जलाइए, दीप जलाइए, जितना आपसे पंचोपचार हो सकता है तो पंचोपचार, जो भी जिस तरह से जैसी भी पूजा हो सके, नहीं तो मानसिक पूजा ही करिए। नहीं तो अगर बैठ नहीं सकते हैं तो जहाँ भी कहीं हैं, कम से कम उनके बारे में सोचिए, उनसे बात करिए। और यही सब देव पूजन और ईश्वर शरणागति कही जाती है। फिर जप में बेसिकली क्या होता है, आप अपने इष्ट का या जिन भी देवता का आप जप अनुष्ठान करना चाहते हैं, आप उनके मंत्रों को एक नियमित संख्या में जपते हैं, बोलते हैं, मानसिक, वाचिक या उपांशु आप बोलते हैं उनको। और फिर अग्नि में जब हम हविष्यान आहुति करते हैं तो उसको हवन कहा जाता है। हवन देखिए बेसिकली देवताओं को भोजन देना होता है। और जब हम स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा बेसिकली जो हैं वो देवी भगवती का ही एक रूप है। तो जब हम स्वाहा
करके आहुति डालते हैं तो वो अग्नि और देवी भगवती और अग्नि के थ्रू वो जो आहुति है वो फिर देवताओं तक पहुंचती है। ये एक सांकेतिक चीज है। हमारे मन के जो भाव होते हैं, हम जो बैठ के मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा परिश्रम कर रहे हैं, ये सब इकट्ठा होके बेसिकली हमारा मंत्र जप, हमारा हवन देवताओं को भी पुष्ट करता है। फिर आसन। सो देवी भागवत पुराण में जो आसन के बारे में बताया गया है वो है पद्मासन, स्वास्तिकासन, भद्रासन, वज्रासन और वीरासन। क्रमशः ये 5 आसन बताए गए हैं। फिर देवी बताती हैं प्राणायाम के बारे में, और प्राणायाम एक्चुअली ये वाला जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। प्राणायाम कहते हैं कि मन की शुद्धि जो होती है वो प्राणायाम से होती है। और अब हम देखते हैं कि देवी भगवती प्राणायाम के बारे में क्या बताती हैं। तो यहाँ पे प्राणायाम को हम प्रणव के साथ कर रहे हैं। प्रणव बेसिकली हमारा वैदिक ओम होता है, और अगर आप वैदिक ओम आपको नहीं बोलना है, आपको लगता है आप उसके अधिकारी नहीं हैं, तो तांत्रिक ओम भी होता है और देवी प्रणव भी होता है। लेकिन यहाँ पे माँ सिर्फ प्रणव की बात कर रही हैं, और माँ बताती हैं योगी 16 बार प्रणव का उच्चारण करने में लगने वाले समय तक इडा मतलब बाई मतलब आपकी लेफ्ट नाक से बाहर की वायु को खींचे, और इस प्रक्रिया को पूरक बोलते हैं। फिर पुनः इस पूरित वायु को 64 मतलब 64 टाइम्स प्रणव के उच्चारण समय तक सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में रोक के रखें। सुषुम्ना नाड़ी आपके बीच की नाड़ी है जो बेसिकली दिखाई नहीं देती है, बट बीच में जो आपकी नाड़ी है, जो मेन नाड़ी है, उसको सुषुम्ना बोलते हैं। तो माँ कहती हैं कि 64 बार प्रणव के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय तक जो आपने लेफ्ट नाक से जो आपने सांस खींची थी उसको रोक के रखें, और इस प्रक्रिया को कुंभक बोला जाता है। और इसके बाद योगविद को चाहिए कि 32 बार मतलब 32 टाइम्स प्रणव के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय में धीरे धीरे पिंगला नाड़ी मतलब राइट नोज उसके द्वारा उस वायु को बाहर करें, और इस प्रोसेस को रेचक बोलते हैं। सो बेसिकली पूरक, कुंभक और रेचक, लेकिन यहाँ पे हम उसको प्रणव के साथ कर रहे हैं। और इस पूरे प्रोसेस को योग शास्त्र के विद्वान इस प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। और इस प्रकार पुनः पुनः बाहर की वायु को लेकर क्रम से पूरक, कुंभक तथा रेचक करके प्राणायाम का अभ्यास मात्रा प्रणव के उच्चारण के समय की वृद्धि के अनुसार करना चाहिए। इस प्रकार प्राणायाम पहले 12 बार मतलब पहले आप 12 बार इस तरह से करने की कोशिश करिए, उसके बाद 16, और उसके बाद धीरे धीरे करके आपको इसको इंक्रीज करना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, आप 5 बार भी करेंगे अगर इस तरह से तो इसमें भी आपकी काफी एनर्जी जाएगी। ये बहुत इजी प्रोसेस नहीं है। स्पेशली देखिए, अगर आप सिंपली विदाउट प्रणव के कर रहे हैं या विदाउट जितना टाइम बताया गया है उस हिसाब से कर रहे हैं तो आप इसको बहुत इजीली कर लेंगे। लेकिन अगर आप इसको अगर प्रणव के साथ करेंगे, ओम के साथ करेंगे, तो फिर ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, और फिर धीरे धीरे लेकिन आप इसके हैबिचुअल हो जाते हैं। और आगे देखिए उसमें माँ क्या बताती हैं। मानव देह का आधारभूत नाड़ियां वह उसमें बहने वाला शुद्ध रक्त होता है। इन नाड़ियों का मंजन व रक्त का शोधन प्राणायाम के माध्यम से ही संभव है। अगर आपको आंतरिक शुद्धता चाहिए तो आपको प्राणायाम करना चाहिए मंत्र साधना से पहले। प्राणायाम के द्वारा ही श्वास स्पंदन सुषुम्ना में प्रवेश कराया जाता है, जिससे शरीर के समस्त विकार दूर हो जाते हैं तथा शरीर किसी भी प्रकार की साधना के लिए तैयार हो जाता है। तो हर साधना बेसिकली आपके प्राणायाम के साथ बहुत जुड़ी हुई है। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जो प्राणायाम अपने इष्ट के जप ध्यान आदि से युक्त होता है उसे विद्वजनों ने सगर्भ प्राणायाम और उस जप ध्यान से रहित प्राणायाम को विगर्भ प्राणायाम कहा है। मतलब सगर्भ प्राणायाम वो होता है जिसमें आप मंत्र के साथ प्राणायाम कर रहे हैं, और जिस प्राणायाम में आप मंत्र जप ध्यान से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप अपने सांस लेने को और निकालने को एक प्रक्रिया कर रहे हैं, तो उसको विगर्भ प्राणायाम कहते हैं। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी कि देवी भागवत पुराण में एग्जैक्टली कहाँ पर प्राणायाम को एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो प्राणायाम के 3 मुख्य भाग हैं। पूरक, जब हम ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लेते हैं उसको पूरक कहते हैं, बेसिकली इनहेलिंग द ऑक्सीजन। कुंभक में हम सांस को रोक के रखते हैं, और रेचक जहाँ पे हम एक्सेल करते हैं, हम जो हमने सांस ली थी फिर उसको रोका था, उसको जब हम एक्सेल करते हैं तो उसको रेचक कहते हैं। बट यहाँ हम इस पूरे प्रोसेस को प्राणायाम को मंत्रों के साथ कर रहे हैं और इडा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को कोऑर्डिनेट करते हुए कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है आपका नॉर्मल जो आप
प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम में एक्चुअली और भी बहुत कुछ है, जैसे कुंभक प्रोसेस के ही 8 भेद हैं, सूर्य भेटी, उज्जयी, शीतकरी, शीतला, भ्रामरी, मूर्छा इत्यादि। और अगर आप सही में इस बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो किसी भी नॉलेजेबल गुरु के साथ आपको इनका अभ्यास करना चाहिए। पर बेसिक प्राणायाम जप के साथ आप खुद भी कर सकते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, धीरे धीरे करिए, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ये मंत्र साधना के लिए इस तरह का सगर्भ प्राणायाम जो है ये बहुत जरूरी है। ये आपकी इंटरनली आपकी शुद्धि करेगा, तो आपका शरीर बेसिकली मंत्र साधना के लिए ज्यादा ट्यून्ड है। फिर अब हम बात करते हैं प्रत्याहार। अपने अपने विषयों में स्वच्छंद रूप से विचरण करती हुई इंद्रियों को उन विषयों से बलपूर्वक हटाने को प्रत्याहार कहा जाता है। बेसिकली अपनी सारी इंद्रियों को विषय वासना से विरत कर स्वस्थ चित्त होना ही प्रत्याहार कहलाता है। सो बेसिकली आपको अपने सारे इंद्रियों को कंट्रोल करना है कि वो इधर उधर भटके ना, कुछ और ना चाहें, ध्यान केंद्रित करके आपको करना है। फिर धारणा क्या होती है? देवी भागवत के अनुसार धारणा अंगूठा, एड़ी, घुटना, जांघ, गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, ग्रीवा, कंठ, भ्रूमध्य और मस्तक, इन 12 स्थानों में प्राण वायु को विधि पूर्वक धारण किए रखने को धारणा कहा जाता है। बेसिकली चित्त को एकाग्र कर कर किसी भी एक चक्र में 5 घड़ी तक स्थिर रखने की क्रिया को धारणा कहते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये देवी भागवत पुराण के अनुसार है। फिर देखते हैं ध्यान किसको बोलते हैं। ध्यान का मतलब है चेतन आत्मा में, जो आपकी सोल है, आपकी जो आत्मा है, उसमें मन को स्थित करके और बिल्कुल एकाग्रचित होकर अपने भीतर अभीष्ट देवता का सतत चिंतन करने को ही ध्यान कहा जाता है। आप अपने आत्मा में अपने मन को फोकस करिए और अपने इष्ट देव का इसमें स्मरण करिए, ये ध्यान कहा जाता है। चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। और ध्यान भी 3 तरह का होता है, स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान और सूक्ष्म ध्यान, और जिसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। फिर आता है समाधि। तो मुनियों ने जीवात्मा और परमात्मा में नित्य समस्त भावना रखने को ही समाधि कहा है। बेसिकली मन और आत्मा जब एक रूप हो जाती है तो उसको समाधि बोलते हैं। और कहा गया है कि ये जो सारे अष्टांग योग हैं, इनका पालन प्रत्येक साधक के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें दक्ष होने के बाद ही साधक अपनी किसी भी प्रकार की साधना में सफल हो पाते हैं। तो उसके बाद फिर देवी कहती हैं, यह मैंने आपको अष्टांग योग के लक्षण बता दिए हैं। सो इस वीडियो में बहुत ब्रीफली हमने अष्टांग योग को कवर किया है। हर पॉइंट को हम एग्जाम्पल और डिटेल्स के साथ और भी एलोबरेट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम बाद में मे बी इंडिविजुअल वीडियोस बनाकर बात करेंगे। पर इन जनरल अगर आप साधना मार्ग पर चलना चाहते हैं तो इन नियमों को समझकर धीरे धीरे इनका अभ्यास आपको इंटेंस साधना के लिए तैयार करेगा। अगर देखें तो ये सब इतना कठिन भी नहीं है। अष्टांग योग जीवन को सही तरह से जीने की कुछ गाइडलाइंस हैं और इन सब नियमों को जीवन में उतारना असंभव नहीं है। अगर आप देखें तो क्रोध न करना, ईर्ष्या न करना, प्रत्याहार, साधना, जप तप, ये सब ऐसी चीजें हैं जो हमें इन एनी केस, इवन इफ वी आर नॉट डूइंग मंत्र साधना या शक्ति साधना, वी शुड इम्प्लीमेंट दीज पॉइंट्स इन अवर लाइफ। इन सब चीजों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, पर हम नहीं करते हैं। फिर दूसरी चीज होती है मंत्रों का चयन। इसमें भी बहुत केयरफुली और बहुत डिलिजेंटली हमें देखना चाहिए कि हम किसी दूषित मंत्र का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं। और कहते हैं कि मंत्र जप करते समय हमारी भावनाएं और हमारे विचार भी शुद्ध और परिष्कृत होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मंत्र जप कर रहे हैं और उसके तुरंत बाद उठ के आप किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो सही नहीं है। कहते हैं कि मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषधि तथा गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी ही सिद्धि मिलती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है आपका दिन शुभ रहे। नमः चंडिकाय।